कि रब तआला ने जितने भी अंबियाए किराम इस दुनिया में भेजे, मबऊस फरमाए, जब उन अंबियाए किराम ने अपनी अपनी कौमों के सामने अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो हर नबी की कौम ने यह कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, कोई दलील पेश करो, कोई प्रूफ दो, कोई मौजज़ा दिखाओ। मसलन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो आपकी कौम ने कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए, कोई निशानी दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते पाक को अपनी बगले मुबारक में डाला और जब निकाला तो वो चांद और सूरज की तरह रोशनो मुनव्वर हो गया। अरे मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप जो सुनना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते पाक को अपनी बगले मुबारक में डाला और जब डालकर निकाला तो वो चांद और सूरज की तरह रोशन मुनव्वर हो गया। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अल्लाह की तौहीद बयान की और अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो आपकी कौम ने भी कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाइए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी नाबीना शख्स को मेरे पास लेकर आओ। लोगों ने एक नाबीना शख्स को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबुव्वत वाले दस्ते पाक को जैसे ही उस नाबीना शख्स की आंखों से टच किया, अल्लाह ने आपके दस्ते पाक की बरकत से उस शख्स की आंखों में बीनाई अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह जब मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके रसूल ने लोगों के सामने मक्का की सरजमीन से ये ऐलान किया, ए लोगों, तुम माबूदाने बातिला की परस्तिश को छोड़ दो, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। और पैगंबर आजम फरमाते हैं, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ, मुझे नबी मानो। जैसे ही मेरे और आपके पैगंबर ने मक्का की सरजमीन से ये ऐलान किया, लोगों ने कहा, हम नबी नहीं मानते। अबू जहल बोला, मैं नबी नहीं मानता। उतबा बोला, मैं नबी नहीं मानता। शैबा ने कहा, मैं नबी नहीं मानता। अबू लहब बोला, मैं नबी नहीं मानता। कुफारे मक्का ने कहा, हम नबी नहीं मानते। कुफारे कुरैश ने कहा, हम नबी नहीं मानते। जब इन जालिमों ने पैगंबर आजम की तकजीब फरमाई, तो मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके रसूल थोड़े से उदास हुए, गमजदा हुए। अल्लाह अल्लाह, रब की रहमत को ये गवारा ना हुआ। रब फरमाता है, ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्रील अमीन, जा मेरे महबूब की बारगाह में चला जा और मेरे महबूब की बारगाह में जाकर अर्ज करना, ए महबूब, आपका रब फरमाता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। रब फरमाता है, ए जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा पैगाम सुना दे और कह दे, ए महबूब, ये दुनिया वाले नहीं मानते, ना माने। अबू जहल नहीं मानता, ना माने। उतबा नहीं मानता, ना माने। अबू लहब नहीं मानता, ना माने। रब फरमाता है, ए महबूब, ये मक्का वाले नहीं मानते, ना माने, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं। तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफा कहूं। तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे नबी कहूं। तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे रसूल कहूं। रब फरमाता है, महबूब, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वानी असाई किबला, नारे हैदरी। बाबा हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। आ रही बात समझ में? मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोले अकीदत से, या रसूल अल्लाह। सब मिलकर कहें, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन।
मचल कर बोले। हम सब जब यहाँ पर हसन और हुसैन को याद करेंगे, रब की रहमत के फरिश्ते कहेंगे, ए हसन, ए हुसैन, तुम्हारे मानने वाले अभी जिंदा हैं, मुंडी मिलक की सरजमीन है, तुम्हारे कुछ चाहने वाले रात के 2 बजने वाले हैं और तुम्हें याद कर रहे हैं। अकीदत से बोले या हसन, या हसन, या हसन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। रब फरमाता है, ए महबूब, अबू जहल नहीं मानता ना माने, उतबा नहीं मानता ना माने, अबू लहब नहीं मानता ना माने। रब कहता है, ए महबूब, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफ़ा कहूँ, तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे नबी कहूँ, तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे रसूल कहूँ, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूँ। अब पैगंबर आज़म ने अपनी दावत व तबलीग को आगे बढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिसे अल्लाह ने तौफीक दी वो पैगंबर आज़म के दामन से वाबस्ता होता गया और कलमा पढ़कर लोग जौक दर जौक मुसलमान होने लगे। अब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया। किसी मुसलमान का हाथ तोड़ा जाता, किसी का पैर काट दिया जाता, किसी का सर फोड़ दिया जाता, किसी के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए जाते। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों पर जबर, जुल्म, तशद्दुद की इंतहा हो गई। अब कुफ़ारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया, मुसलमान बेवजह में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, ये बेवजह में मारे जा रहे हैं। अब जितने मुसलमान शहीद हुए थे ना, तो कुफ़ारे मक्का ने कहा फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया। अब मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता था वहां तक मैं आपको ला रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, जब कुफ़ारे मक्का ने कहा कि फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। वला किल्ला तशउरून, लोगों ने कहा मुर्दा ना कहें तो फिर क्या कहें? कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। लोगों ने कहा कहाँ है? रब कहता है इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिस्क दिए जाते हैं। हजरत इब्ने मसऊद ने पैगंबर आज़म की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर इस आयत का मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है? तो पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने शहीदों की रूहों को सब्ज रंग के परिंदों के जिस्मों में रखा है, उनके रहने के लिए अर्श के नीचे किंदीलें लटकाई गई हैं और ये जन्नत में जहां चाहे सैर करते हैं और उसके मेवे खाते हैं। पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसे बख्श देता है। मचल कर बोलो यार सुभान अल्लाह। शहादत ये कोई आम मर्तबा नहीं है, शहादत हर किसी को नहीं मिलती, बल्कि शहादत अल्लाह के फजलो करम से हासिल होती है। हुजूर फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसे बख्श देता है और शहीद की रूह निकलते वक्त ही अल्लाह उसे जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देता है। और शहीद जब कब्र में जाता है उसे कब्र का अजाब नहीं दिया जाता, और शहीद जब हश्र में आएगा उसे अजाब जहन्नम का खौफ नहीं होगा। और मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, तो रब ताला
अपने फजलो करम से शहीद के सर पर इज्जत व वकार का ऐसा ताज सजाएगा जिसका बेश बहा याकूत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत हर किसी को नहीं मिलती। अच्छा, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की आब यारी के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने जामे शहादत नोश किया, मगर करबला के अंदर जुमे का दिन मुहर्रम की 10 तारीख करबला के अंदर जो वाक़या रूनुमा हुआ, वो तारीख़ जो है आज भी उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम आली मकाम मैदान करबला में आपने सुना होगा, मुहर्रम की 10 तारीख थी, जब जुमे का दिन आया तो आप 3 दिन से भूखे और प्यासे थे, आपने कुछ खाया नहीं था। अच्छा, मैं इससे पहले एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, तवज्जो है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई जो थी माज़अल्लाह वो इक़्तिदार की लड़ाई थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन और यजीद की लड़ाई हुकूमत और सल्तनत की लड़ाई थी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर सुने और नोट करें, हमारे हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। आप कहोगे आपके पास कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई सबूत है, तो मैं आप ही से कहूंगा, आप मुझे बताएं, अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ 6 माह के शीरख्वार असगर को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बेटी अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा सकीना को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हुसैन लड़ाई में ले जाते? अगर हुसैन करबला में लड़ने के लिए जाते तो क्या अपने साथ अपनी बीवी सैयदा शहरबानो को हुसैन लड़ाई में ले जाते? याद रखें, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, तो फिर हुसैन करबला में किस लिए गए थे? तो सुने और नोट करें, हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे, बल्कि हुसैन करबला में इसलिए गए थे कि बातिल के पंजे को मरोड़ दिया जाए, यजीदियत को मिटा दिया जाए और दुनिया वालों को यह बता दिया जाए, ए दुनिया वालों, अगर इस दुनिया के अंदर कयामत तक कुछ रहेगा तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की अजमत का झंडा लहराता रहेगा। कयामत तक इस दुनिया के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत का झंडा बाकी रहेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र इमाम हुसैन, नौजवान कमेटी जिंदाबाद। हुसैन करबला में लड़ने नहीं गए थे। अगर आप अब भी ना समझे हो और आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो तो आप इन उलमा से मालूम कर लेना, आज भी मकामे करबला गवाही दे रहा है। आज भी करबला के जर्रात पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आज भी करबला से आवाज आ रही है। जब हुसैन करबला में पहुंचे थे, हजरत हुर ने आपके काफिले को रोका, इमाम आली मकाम ने मुख्तसर सा खुतबा दिया, अल मुख्तसर। हजरत हुर ने तौबा की और अर्ज किया, हुसैन ये यजीदी बड़े जालिम है, बड़े जाबिर है, बड़े बदबख्त है, इनके इरादे, इनकी सोच, इनकी नीयत अच्छी नहीं है, आप लिहाजा रास्ता बदल दीजिए। आका हुसैन आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत हुर अर्ज कर रहे हैं, ए आका हुसैन रास्ता बदल दीजिए, रास्ता बदल दीजिए। इमाम आली मकाम ने तारीखी जुमले इरशाद फरमाए और फरमाया था, ए हुर सुन ले, हुसैन रास्ता बदलने नहीं आया है, अरे हुसैन तो नाना की उम्मत को रास्ता दिखाने आया है। उसने अर्ज किया था, हुसैन जान बचाओ, हुसैन किनारा कशी करो। हुसैन ने फरमाया था, हुर सुन ले, हुसैन किनारा कशी करने नहीं आया है, हुसैन तो नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने आया है। अल्लाह अल्लाह, मुहर्रम की 10 तारीख है, मैदान करबला है, जुमे का दिन है। इमाम आली मकाम ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है,
खैमे में हुसैन प्यासे है, सैयदा ज़ैनब प्यासी है, सैयदा शहरबानो प्यासी है, सैयदा सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासे हैं, अली अकबर प्यासे हैं, हुसैन के अजीज़ व अकारिब, हुसैन के घर वाले भूखे और प्यासे हैं। ए मुंडी मिलक के गयूर जिंदा दिल मुसलमानों, मैं आपसे एक सवाल करने के बाद आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप मुझे ईमानदारी से जवाब देना। मुहर्रम की 10 तारीख मेरे और आपके आका हुसैन करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे, आपकी नज़रों के सामने आपके घर वाले भूखे प्यासे हैं। आप मुझे बताएं, इन 3 दिन के अंदर क्या हमारे हुसैन की एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई? क्या हुसैन के किसी जानिसार की नमाज छूटी? क्या हुसैन के किसी घरवाले ने नमाज को छोड़ा? एक आज हम हम हुसैन हुसैन के नाम के नारे लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप हुसैनी नहीं है, मगर आप समझिए, फजर हम नहीं पढ़ते, जोहर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, मगरिब हम नहीं पढ़ रहे, इशा हम नहीं पढ़ रहे, 6 कलमे हमारे याद नहीं, नमाजें हमसे पढ़ना नहीं आती, वुजू का सही तरीका हमें मालूम नहीं है, और हम उसके बावजूद गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। आज कोई ऐसा गुनाह हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में नहीं पाया जाता जो हमें नजर न आता हो। आप थोड़ा सा आगे और बढ़िए। एक वक्त करबला में ऐसा भी आया था, सैयदा ज़ैनब और शहरबानो इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, भाई हुसैन देखिए, ये हमारा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, ये प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। लिहाजा सैयदा ज़ैनब अर्ज करती हैं, भाई हुसैन मेरे बेटे असगर को यजीदियों के पास लेकर जाइए, उनसे कहना तुम मुझे पानी नहीं देते ना दो, मेरे बेटे असगर को पानी पिला दो, सच्चे दिल से तौबा कर लो, हुसैन तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर देगा। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बहन ज़ैनब यजीदी बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, बड़े बदबख्त हैं, ये मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर जब सैयदा ज़ैनब और शहरबानों ने बार बार इसरार किया, इमाम आली मकाम ने अपने बेटे असगर को अपने सीने से लगाया, यजीदियों के पास आए और कहा, ए यजीदियों सुनो, ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, अगर तुम्हारी दुश्मनी है तो मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई है तो मुझसे है, तुम्हारे निशाने पर हूँ तो मैं हूँ, ये मेरा 6 माह का शीर ख्वार असगर है, लिहाजा तुम्हारी इससे क्या दुश्मनी है, लिहाजा तुम मेरे बच्चे को पानी पिला दो, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मैं तुम्हारी खताओं को माफ कर दूंगा। कोई यजीदी ना बोला। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने फरमाया, ए यजीदियो, हुसैन के बेटे असगर को पानी नहीं देते ना दो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, हजरत अली के पोते को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, यजीदियो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लख्त जिगर को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, यजीदियो सैयदा ज़ैनब के भतीजे को पानी दे दो। कोई यजीदी ना बोला। हुसैन फरमाते, यजीदियो सैयदा शहरबानों के नूर नज़र को पानी दे दो। कोई ना बोला। हुसैन फरमाते, सैयदा सकीना के भाई को पानी दे दो। कोई ना बोला। आखिर में हुसैन ने कहा था, ए यजीदियो, ये मत समझना कि हुसैन तुमसे पानी मांगने आया था। एक यजीदी कहता है, हुसैन अभी तो पानी मांग रहे थे, अब कहते हो हुसैन पानी मांगने नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह। हुसैन फरमाते, यजीदियो, हाँ हुसैन तुमसे पानी मांगने नहीं आया था, हुसैन तो तुम्हारा बहाना मिटाने आया था, हुसैन इत्माम हुज्जत कायम करने आया था। एक यजीदी कहता है, हुसैन कौन सा बहाना, किस बहाने की बात कर रहे हो? हुसैन कहते हैं, यजीदियो, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, रब फरमाएगा, ये यजीदियो, तुम इतने बड़े जालिम, इतने बड़े जाबिर, इतने बड़े बदबख्त हो, तुमने हुसैन के 6 माह के शीर ख्वार असगर को भी पानी ना दिया, तो तुम ये कह देते, मौला अगर हुसैन अपने बेटे असगर को लाते तो हम पानी दे देते, लिहाजा हुसैन
अपने बेटे असगर को ले आया है, तुमने पानी देने से इनकार कर दिया है, हुसैन ने तुम्हारे इस बहाने को मिटा दिया है। इतना फरमाना था। एक बदबख्त, एक जालिम जिसका नाम हुरमला था, तेजाब में बुझा हुआ तीर उठाता है और हुसैन के बेटे असगर पर उसने ऐसा निशाना लगाया, ऐसा तीर मारा कि वो तीर हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में पैवस्त हो गया। अल्लाह अल्लाह, इन जालिम यजीदियों ने मैदान करबो बला में जुल्म की इंतहा कर दी। हुसैन के बेटे असगर के हुल्कूम में पानी के चंद कतरों की बजाय इन जालिमों ने तेजाब में बुझा हुआ तीर मारा। मेरे हुसैन ने उस तीर को खींचा, खून की एक फुहार निकली, असगर को एक हिचकी आई, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम आली मकाम ने आसमान की जानिब निगाहें बुलंद की, अर्ज किया परवरदिगार आलम, तूने जितनी अमानतें अता की थी एक एक करके मौला तेरी बारगाह में वापस लौटाता चला जा रहा हूँ, तेरी अमानतों को तेरी बारगाह में पेश करता चला जा रहा हूँ। मौला मेरी इन कुर्बानियों को कबूल कर ले। इमाम आली मकाम अपने बेटे असगर के लाशे को जब खैमे में लेकर आते हैं, सैयदा ज़ैनब अर्ज करती हैं, भाई हुसैन क्या मेरे बेटे असगर को पानी मिल गया? हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब पानी तो नहीं मिला है, मगर कौसर के जाम का मालिक बनकर आया है। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई। तवज्जो करना, जैसे ही सैयदा ज़ैनब की चीख निकली, हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब जोर से ना रोना, जोर से ना चीखना। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती हैं, भाई हुसैन इन जालिमों ने मेरे बेटे असगर के हुल्कूम में तीर मार दिया, आप खामोश हैं। हुसैन अर्ज फरमाते, बहन ज़ैनब जोर से ना रोना, कहीं ऐसा ना हो आपकी आवाज किसी गैर महरम के कानों से टकरा जाए। गौर करना, मुंडी मिलक के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, असगर का लाशा हुसैन के आगोश में है और हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को पर्दे की तलकीन फरमा रहे हैं। आज हमारी माएँ बहनें शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाती हैं और गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूम रही होती हैं। और ये मेरे नौजवान भाई चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी फुपेरी खलेरी मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। ए मेरे भाइयों, आपको इमाम आली मकाम के बेटे असगर की शहादत का वास्ता, आप गौर करें, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे बताएं हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करे? आज कितने लोग मेरे पास आते कहते हैं, सैयद साहब मामला बड़ा ख़राब है, हमारी इज्जत बचा लीजिए। मैंने एक साहब से पूछा क्या हुआ? कहने लगे, हज़रत हमारा बेटा नहीं मान रहा है, ज़िद कर रहा है, आप समझा दीजिए। मैंने कहा बच्चे को बुलाइए। मैंने उस नौजवान को बुलाया, मैंने कहा क्या मामला, तू अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानता? कहने लगा, सैयद साहब मेरे माँ बाप मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने कहा तेरी बात है क्या, बता तो सही। कहने लगा, हज़रत मैं किसी लड़की से शादी करने के लिए कह रहा हूँ, पसंद की शादी करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप मना कर रहे। मैंने कहा यार जब माँ मना कर रही है, बाप नाराज है, घर वाले नाराज हैं, तो तू क्यों नहीं मानता? उस नौजवान का जवाब था, हजरत बचपन का लव है, बचपन का प्यार है, बचपन की मोहब्बत है, कैसे छोड़ दूंगा? मैंने कहा अबे नादान, एक लड़की के चक्कर में तू माँ की मोहब्बत को कह रहा है कि बचपन का लव है, बचपन का प्यार है, बचपन की मोहब्बत है, कैसे छोड़ दूं? मैं माँ को छोड़ सकता हूँ, बाप को छोड़ सकता हूँ, भाई को छोड़ सकता हूँ, बचपन की मोहब्बत है नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा सुन सुन सुन, तेरी माँ तुझे जब से मोहब्बत करती है, जब तू तेरा बचपन भी नहीं था, तू इस दुनिया में नहीं आया था। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा अपनी माँ से जाकर पूछना और तू अपने बाप से पूछना, जब तू अपनी माँ के शिकम में था, तेरी माँ तुझे जब भी मोहब्बत करती थी, और एक माँ जब तक बच्चा उसके शिकम में रहता है कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। किसी को गैस बनती है, किसी को तेजाबियत बनने लगती है, किसी को जो है उल्टियाँ आती हैं, किसी का जी मचलाता है,
पूरे 9 माह तक या 10 माह तक एक खातून अल्लाह अल्लाह कितनी परेशानियों से गुजरती है, और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है कितने दर्द सहती है, कितनी तकलीफें सहती है, अल्लाह अल्लाह, तब जाके बच्चा इस दुनिया में आया और आज इस बच्चे के जिस्म में ताकत आ गई, ये जवान हो गया, इसने बोलना सीख लिया, कमाना सीख लिया, तो ये कहता है बचपन का प्यार है, बचपन का लव है, बचपन की मोहब्बत है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा सुन, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है सरकार, मैंने अपनी वालदा को, अपनी माँ को इस साल हज भी कराया है और तकरीबन 24 मरतबा एक साल में उम्रा कराया। कितनी मरतबा कराया बोले? बात समझ रहे हैं ना मेरे नौजवान भाई? समझें, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज कर रहा हूं। आप पूरी रात फोन पे लगे हुए, पूरी रात। अब भी आप जाके देख लो कितने लड़के कान पे फोन लगा हुआ होगा और भैया बातों में मगन होगा। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हम तकरीर करके आते हैं, ये कहीं ना कहीं टहलते हुए और बात करते हुए मिल जाते हैं। मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि रात के 2 बजे, 3 बजे इसका कौन सा कारोबार चल रहा कि फोन इसके कान से नहीं हटता। अब ना माँ को खबर है ना बाप को, जब कोई बात बिगड़ती है तो अब तावीज दे दो, चीनी पढ़ के दे दो, रसगुल्ला पढ़ दो, मिठाई पढ़ दो, नमक पढ़ दो, कोई तावीज दे दो, और जब फायदा नहीं होता तो बोले सैयद साहब कैसा तावीज दिया था। मैंने कहा यार जितना मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, इन उलामा ने सिखाया, मैंने तुझे लिख के दे दिया। तो एक औरत तो कह रही थी, बोले हजरत क्या कच्चा ही तावीज दे दिया? मैंने कहा अम्मा ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे थे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा अम्मा मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मैं जानता था मैंने लिख के दे दिया, तेरा काम बनाना ना बनाना ये अल्लाह के इख्तियार में, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बोले हजरत तावीज भी काम ना कर रहे, वो तो मान ही ना रहा। मैंने कहा ए नौजवान होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जो कहते हैं हजरत हमारा बच्चा हमारे पास 2 मिनट बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों के साथ हमारा नौजवान घूमेगा, पूरे इलाके में घूम के आ जाएगा, मगर ना माँ के पास बैठेगा ना बाप के पास बैठेगा। मेरे भाइयों अपने माँ बाप के पास बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो, माँ बाप के दिल को खुश किया करो, क्योंकि मेरे और आपके पैगंबर फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। और पैगंबर आजम ने फरमाया था तुम में से जब कोई अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजरों से देखता है, रब ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद। कितने लोग ऐसे हैं बोले हजरत बचपन का लव है, बचपन का प्यार है, कैसे छोड़ दें? मैंने कहा सुन, तू बचपन की बात कर रहा, तेरी माँ तुझे जब से प्यार करती है, जब तू अपने माँ के शिकम में आया था तेरा भी बचपन भी शुरू नहीं हुआ था। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं सरकार मैंने अपनी वालदा को इस साल हज भी कराया है और साल में तकरीबन 24 मरतबा उम्रा कराया है। अर्ज करते हैं ए मेरे आका, मैं ये जानने के लिए, ये मालूम करने के लिए आया हूं क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे उम्मती सुन, रब ताला तुझे और तेरी वालदा को कयामत तक की लंबी जिंदगी अता कर दे और तू हर साल अपनी वालदा को हज कराए और हर साल 24 उम्रे कराए। तो सुन ले, जिस वक्त तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी वालदा को दर्द हो रहे थे, तू उसमें से एक दर्द का हक अदा नहीं कर पाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा, जमीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ माँ की ही मोहब्बत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर लकीर में जन्नत दिखाई दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा हाथ उठाकर पर्चे में आवाज बनाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वान मियां साहिब किबला जिंदाबाद। आज के इस जलसे से जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाएं,
आज के बाद आप ये अहद करें, जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, कि हम अपने माँ बाप के दिल को नहीं दुखाएंगे। मेरे भाई, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। जहाँ माँ बाप कहें वहाँ से निकाह और शादी करो। आप जो पूरी पूरी रात फ़ोन पे लगे पड़े हो ना, देखो सोहेल भाई, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, 20 साल 22 साल इनकी उम्र होगी और चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे चुसा हुआ आम होता है। 20 साल की उम्र में किसी की आई साइट वीक, किसी के कानों में प्रॉब्लम, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी की किडनी में इन्फेक्शन, किसी की हाथों में इन्फेक्शन। अरे बीमारियों का घर बना हुआ घूम रहा है 20 साल की उम्र में। अल्लाह अल्लाह, इतनी बीमारियां। वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? पता चला रातों को गूगल पे सर्च मार मार के अश्लील वीडियो देख रहा है। पूरी पूरी रात किसी की बहन बेटी से अश्लील गुफ्तगू कर रहा है। याद रखना, ये फोन, ये अश्लील वीडियो, ये पूरी पूरी रात बात करना कहीं आपको जहन्नम के दहाने तक ना पहुंचा दे। ए मेरे भाइयों, अगर आपको रात जागकर गुजारनी है तो आप फोन पर ना गुजारें, अश्लील वीडियो ना देखें, आप मूवी और सीरियल ना देखें, पूरी रात बात ना करें। अगर आप रात जागकर गुजारना चाहते हैं ना, फॉर्मूला ये है, ईशा की नमाज पढ़िए, मस्जिद में बैठ जाइए, पहले कुरान की तिलावत कीजिए, फिर 313 मरतबा सरकार पर दुरूद पाक पढ़िए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सजदे करना शुरू कर दीजिए। आप क्या समझोगे, रात जा रही होगी, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, मुल्टी मिलक की सरजमीन है, रात का 1 बजने वाला है, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम नौजवान सो रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में एक नौजवान ऐसा है जो रात की तारीकी में मस्जिद में आकर कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है। मौला तेरा ये बंदा कितना प्यारा है, अगर रब को ये पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, मैंने कुरान की बरकत से इसके और इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमा